हल्द्वानी में निकाय चुनाव आते ही नगर निगम के पार्षद प्रत्याशियों ने अपने अपने वार्ड में रह रहे लोगों से मिलना शुरू कर दिया है। बता दें कि वार्ड नंबर 19 में स्थानीय लोगों ने पूर्व पार्षद पर काम न करने का आरोप लगाया है। वहीं उनका कहना है कि हम अपना प्रत्याशी उसे चुनेंगे जो हमारा विकास कार्य करे और हमारी समस्या का समाधान करे, जिसको लेकर हमारे संवाददाता मुकेश सक्सेना ने वार्ड नंबर 19 के स्थानीय लोगों से खास बातचीत की है। देखिए वार्ड नंबर 19 से हमारी रिपोर्ट। निकाय चुनाव आ चुका है करीब और उसको लेकर हल्द्वानी के वार्ड 19 में खड़ा हूं मैं, रामपुर रोड गली नंबर 11 में, और मेरे साथ यहाँ की स्थानीय महिला मौजूद है। उनसे जानता हूं क्या आने वाला जो चुनाव है, निकाय चुनाव, जो पार्षद है वो इससे 5 साल पहले जो पार्षद थे, जो यहाँ के पार्षद लोगों ने चुना था, कितना विकास किया और अब कितना विकास कर रहे हैं, और उनसे आने वाले पार्षद से कितनी उम्मीद रखते हैं। मेरे साथ यहाँ की गृहिणी महिलाएं मौजूद है, उनसे जानते हैं। सबसे पहले एक माता जी मौजूद है। माता जी नमस्कार, पहले आपका स्वागत है एबीपी न्यूज चैनल पर। हाँ बेटा, परेशानी बहुत है ये गली में। क्या परेशानी बताइएगा? अरे सिपल लाइन की भी परेशानी है, पानी की भी परेशानी है, रोड की भी परेशानी है, हर चीज की परेशानी है। तो कभी ये पार्षद, वर्तमान पार्षद से आपने शिकायत करी इसकी? शिकायत तो बहुत बार गई है, लेकिन सुनाई कभी नहीं हुई। साफ कहना है पार्षद के पास कई बार हम गुहार लगाई, लेकिन पार्षद ने हमारी सुनवाई नहीं की। और कुछ मेरे साथ और यहाँ की बहनें मौजूद है। बहन, जानना चाहेंगे किस तरह से यहाँ पर जो यहाँ वार्ड 19 है, कितनी समस्या है और पार्षदों से आपने कितनी उम्मीद है, और आने वाले पार्षद है उस सब कितनी उम्मीदें रखती होंगी? आने वाले तो है, उनसे तो मैं बहुत उम्मीदें हैं। अब जो पार्षद है उनसे कितनी उम्मीदें थी? उनसे तो बिल्कुल भी नहीं थी। क्यों, वजह बताइए। अभी तक तो ये रोड भी नहीं बनी, ना पानी की समस्या, ना सीवर लाइन, कुछ भी नहीं। उन्होंने तो कुछ भी नहीं किया भैया। कभी आप उनके पास गए शिकायत लेके? हाँ जी, बहुत बार गए। मैं खुद अपने लिए भी गई थी, पर उन्होंने सुना नहीं। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा मेरे पास टाइम नहीं है। तो अब किस तरह का पार्षद चाहती हैं आप? जो सारे काम कर सके। जो सारे काम कर सके। बिल्कुल साफ कहना है कि मैं खुद अपने समस्या को लेकर पार्षद के पास पहुंची थी, लेकिन पार्षद ने मेरी समस्या नहीं सुनी। कुछ मेरे यहाँ के स्थानीय लोग भी मौजूद हैं, अंकल यहाँ मौजूद है। सर, किस तरह से यहाँ का चुनाव करीब आ गया, निकाय चुनाव पास में है, पार्षद के चुनाव सिर पर है, तो किस तरह के आपके पार्षद है वार्ड 19 के, और उनसे उन्होंने कितना विकास किया यहाँ पर? वो यहाँ कभी दिखते ही नहीं है, और ना ही सड़कें इतनी बेकार हैं गली में। अब मैं आपको क्या बताऊँ, अगर हम अपनी माँ बहन बेटियों को अगर सपोज को अगर गर्भवती हो, तो ऐसी रोड है कि गर्भपात हो जाए। कभी आपने यहाँ के पार्षद जो हैं, जिन्होंने आपने चुना, जिनको आपने उनके सामने आपने समस्या का समाधान रखा होगा आगे? वो यहाँ आते ही नहीं, तो समाधान क्या करेंगे? अच्छा, समाधान तो जब सुनेंगे जब यहाँ आए, और जब हम वहाँ जानते हैं तो वहाँ मिलते नहीं है। तो अब चुनाव करीब है, तो आप कैसा पार्षद चुनना चाहेंगे इस बार? जो भाई यहाँ की देख रेख कर सके, हम लोगों की जो परेशानियां उनको दूर करे। ऐसा कोई चेहरा आपकी नजर में इस वार्ड से है? हाँ, हमारे गली के ही खड़े हैं। कौन है, नाम बताइएगा। क्या नाम है उसमें जिनको आप पार्षद चुनना चाह रहे हैं? आप अपने राजेंद्र अग्रवाल। मेरे साथ एक दुकानदार मौजूद हैं जो यहाँ के निवासी हैं, मैं उनसे भी जानूंगा। आप हमारे वीर भाई बहुत पुराने मित्र और भाई भी हमारे बड़े रहे हैं। मैं इस वार्ड में खड़ा हूँ 19 में, कई समस्या सुनने को मिलेगी। तो क्या आप आने वाले टाइम में अपेक्षा रखते हैं जो नए पार्षद हो, कैसा पार्षद चुनना चाहेंगे, और आपके नजर में कोई नया पार्षद? हाँ, हम तो ये चाह रहे हैं हमारी गली सही हो जाए, नई बन जाए। हम तो यही चाहेंगे भैया, जो बच्चा है खड़ा हो रहा है, हम तो चाह रहे हैं यही विकास करेगा, और युवा है, यही सब काम करने को तैयार है और सबका काम कर रहा है इस समय। कुछ महिला और मौजूद है, कुछ और महिलाओं की नाराजगी है इस वार्ड के जो पार्षद है। आपका क्या नाम है पहले? प्रेरणा जायसवाल। जायसवाल जी, किस तरह से यहाँ पे समस्या समाधान का है, आप खड़े हैं यहाँ पर, जो पार्षद है, कितनी आपने उनसे अपेक्षा थी और कितने वादे खरे उतरे वो? अब वादे क्या खरे उतरे, वो कभी आते ही नहीं यहाँ देखने। इतनी सड़क खराब पड़ी है, नाली इतनी गंदी रहती है, सफाई नहीं होती है, कुछ भी नहीं होता है। तो अब आने वाला अभी देखिए नालियों में जाके कितनी गंदगी है। वाले आते हैं पर खाली ऊपर ऊपर से साफ करके चले जाते हैं, बाकी सफाई सही से कभी करते नहीं। हम बोलते हैं ना, मैं कभी बोलती भैया यहाँ से साफ कर दो, नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं करते सफाई। आपने कोई आने वाला चुनाव करीब है कि आपने कोई ऐसा पार्षद चुना है? हाँ, कौन है? अंजलि मेहरा जी, नया चेहरा इस बार, उनको आप चुनने चाह रही हैं। आप किस चुनेंगे इस बार? अंजलि मेहरा। अंजलि मेहरा। आप किस चुनेंगे इस बार? अंजलि मेहरा। आप किस चुनेंगे मैडम इस बार? अंजलि मेहरा। आप किस चुनेंगे इस बार? हमारी अंजलि। किसको? अंजलि को। अंजलि को। आप किस चुनेंगे? अंजलि मेहरा। क्या वजह अंजलि मेहरा की? ऐसा अंजलि मेहरा का नाम जो सुर्खियों में ले रहा है, क्या वजह उनका? जो काम कर रहा है उसको चुनना है। अच्छा, कोई अब मैं अंजलि मेहरा काम कर रही, इसलिए उनको चुनना है। अच्छा, अंजलि मेहरा काम करेंगे, आपको भरोसा है? तो आपका वोट अब की बार?
अंजलि मेहरा। अंजलि मेहरा, बिल्कुल सुना आपने। जो लोग कह रहे हैं कि जो वोट हमारा आपकी बार अंजलि बार, एक देखिए कितनी बुजुर्ग सीनियर सिटीजन माता जी हैं। माता जी पहले प्रणाम आपको हमारे एबीपी की तरफ से। माता जी इस बार कौन सा पार्षद चुनेंगे आप? बस अंजलि अंजलि को क्यों चुनेंगी, क्या वजह है? वो आएंगी तो सड़क बनवा देंगी, ठीक कर देंगी। बस खाली सड़क बनेंगी आप? हाँ, सड़क बनने से खुश रहेंगी? नहीं, नाली भी सड़क भी सब। विकास में आमाजी बहुत होते हैं, और कितनी उम्मीद है आप अंजलि से? बहुत उम्मीद है। बिल्कुल, एक देखिए कितनी सीनियर सिटीजन हमारी माता जी, उनका साफ कहना है कि अंजलि जो मेहरा है वो यहाँ का विकास करेगी और हम लोग चुनेंगे। कुछ महिला मौजूद और है, कुछ यहाँ की सीनियर महिलाएं मौजूद है। देखिए मेरे सामने बैठी है, सीनियर है, बहुत सीनियर है यहाँ की, और नेता भी रह चुकी हैं, वो मेरे साथ मौजूद है। किस तरह से आप इस बार चुनेंगे यहाँ का पार्षद? हम तो अंजलि मेहरा को चुनेंगे। हमारे पास में गली में रहते हैं, हमारे गली का विकास करेंगे। जो भी काम होगा हम पकड़ के ले जाएंगे। अंजलि में ऐसा क्या चीज है जो अंजलि विकास करेगी? अंजलि में क्या देखा आपने? उनके पास काम ज्यादा है, राजेंद्र अग्रवाल के पास। ये अब पहला वार्ड मेंबरी का इलेक्शन लड़ रही है तो काम करेगी। बिल्कुल साफ कहना है यहाँ के स्थानीय लोगों की, अंजलि मेहर जो है यहाँ की पार्षद हम चुनेंगे, और क्योंकि वो विकास कार्यशील महिला है। अब मैं अंजलि मेहरा के पति मेरे साथ यहाँ मौजूद है, विशाल वर्मा, उनसे भी जानेंगे किस तरह से उन्होंने अभी कुछ दिन पहले पानी की टंकी पर भी चढ़े थे और उन्होंने आत्मदाह का प्रयास किया था इस वार्ड की समस्या को लेकर। मेरे साथ जो यहाँ के इनके अंजलि मेहरा के पति विशाल वर्मा है मेरे साथ मौजूद है। विशाल, सबसे पहले एपीएल में आपका स्वागत है बेटा। बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका। विशाल, जिस तरह से आपने अभी कुछ दिन पहले पानी टंकी पर आत्मदाह का प्रयास किया था इस वार्ड 19 को लेकर, कई समस्या आपके सामने आई थी और लोगों का कहना है कि वार्ड के जो पार्षद उन्होंने काम नहीं किया, विकास नहीं किया, उसको लेकर आप पानी टंकी पर चढ़े थे, आपने आत्मदाह का प्रयास भी किया था, लेकिन प्रशासन द्वारा आपको समझाने के बाद आपको नीचे उतारा गया था। तो क्या वजह थी जो आप चढ़े थे पानी टंकी पर लेकर, क्या समस्या को लेकर चढ़े थे? भैया ये 2014 में मैंने 37 लाख रुपए पास करवाए थे इस 3 गलियों के लिए, याली गली बगल में, इसके बगल में, ठीक हो गया। 37 लाख रुपए से ये रोड बनी थी 2014 में। उसके बाद 10 साल हो गए, 10 साल के बाद ये आज तक का ये रोड नहीं बनी है, ना सड़क बनी है, ना इसके लिए बजट पास हुआ है, ठीक हो गया। 2021 से मैं प्रयास कर रहा हूँ, 2021 से मैं प्रयास कर रहा हूँ मेरा सड़क के लिए बजट पास हो जाए। मैंने विधायक सुमित देव जी को मैंने बोला वहाँ से विधायक निधि से रोड पास हो जाए, वहाँ से नहीं हुई। उसके बाद क्या कहते हैं, मैंने सीएम 2 बार सीएम धामी जी को मैंने एप्लीकेशन दी, ज्ञापन दिया, एक बार गोलापार, एक बार रामपुर रोड में, वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं हुई। नगर आयुक्त साहब को बोला, एसडीएम साहब को एप्लीकेशन दी, सब दी मैंने, कोई सुनवाई नहीं हुई। उसके हार के मैं ये पानी की टंकी पे चढ़ा हूँ। अभी मैं आपके माध्यम से फिर बता रहा हूँ, इन्होंने मुझे आश्वासन दिया है अगर मेरी वार्ड की रोडें सही नहीं हुई आप चले जाइए, आप मैं लेके जाऊँगा आपको 6 नंबर, 7 नंबर गली, 8 नंबर गली और 9 नंबर गली, 10 नंबर गली, पर्वती मोहल्ला, सावित्री कॉलोनी। नहीं, सावित्री कॉलोनी में सीवर नहीं है, पानी का कनेक्शन नहीं है, वहाँ के लोग परेशान है, रोड नहीं है। 6 नंबर गली में सीवर खराब है, पानी की समस्या, वो रोड की समस्या है, बजट पास नहीं हुआ 8-9 साल से। भाई मैं क्या करूँ ये बताओ ना। आप प्रतिनिधि थे, 20 साल आप रहे, आपने क्या करा है विकास, ये बताइए ना, आपने क्या विकास करा है। बात ही होनी चाहिए जेन्युइन मुद्दे पे, जो समस्या है उसका हल होना चाहिए। हमारी गली में पिछले 5 साल से देखने नहीं आया है कि हम किस हाल में हैं। हमारी माता जी का घुटना टूट गया, ये पीछे का बैग एक का भाई साहब जी का टूट गया, ये हमारी माता जी है, ये चल नहीं पाती बेचारी, यहाँ गिर गई। बहुत सी समस्या है, बच्चे चोटीले होते हैं, बरसात में पानी भर जाता है। मैं आपके माध्यम से कह रहा हूँ, अगर हमारे वार्ड की रोडें सही नहीं हुई तो मैं फिर एक बार, मैं आपके माध्यम से फिर बता रहा हूँ, फिर मैं एक बार क्या कहते हैं टावर में चढ़ जाऊँगा। मैं एक समस्या के लिए मैं समाधान नहीं हुआ, कुछ भी हो, मरना पड़े, जीना पड़े, कुछ भी हो, एक समस्या का समाधान होगा। विशाल भाई, टावर पे चढ़ने से समस्या में समाधान हो जाएगा? होगा। ये अधिकारी सोए हुए हैं, इन्हें जगाना बहुत जरूरी है। ये अपने आप को समझ रहे नेता, ये नेता नहीं है, ये अधिकारी है, इन्हें काम करना पड़ेगा। भाई मैं 5 बार जिलाधिकारी मैडम से मैंने निवेदन कर लिया, हाथ जोड़ लिए, कितना बोलेंगे, कितना रिक्वेस्ट करें ना। भाई आप आओ, वार्ड में घूमने भी आई मैडम, देखने भी आई, हम सब ने बोला कि आप हमारी रोड बनवा दीजिए, हमारी कोई शिकायत नहीं है, आप सड़क के लिए बजट दे दो और नालियों के लिए बजट दे दो,
बस इतनी बात है। 6 नंबर गली में सारी जगह जा रहा हूँ, वहाँ भी यही दिक्कत आ रही है, सुनने में आ रही है। तो भैया परेशानी तो है ही, तभी वार्ड की महिलाओं ने कहा है, माताएं बहनें बड़े बुजुर्ग, उन्होंने कहा है कि आप यहाँ से तैयारी करो। मेरी धर्मपत्नी है अंजलि मेहरा वर्मा, वो इस बार चुनाव आप अपने पत्नी को मैदान में उतार रहे हैं। जी बिल्कुल। जितने आपने जनता से वादे कर रहे हैं वो वादे खरे उतरेंगे उस बातों पर? 120% उतरेंगे। मैं प्रयास करूँगा। देखो एक मेरे पे कोई पद आ जाएगा, उसकी बात अलग होती है। मैं अभी किसी पद में नहीं हूँ, तब मैं इतना संघर्ष कर रहा हूँ। अगर मैं पद में होगा तो संघर्ष ज़्यादा होगा। बिल्कुल, विशाल का साफ कहना है कि मैं 120% वादे करता हूँ वार्ड नंबर 19 की जनता से। जो वादे एबीपीएल पर दे रहा हूँ बयान, उस पे खरा उतरूंगा। अब मेरे साथ है यहाँ की लोकप्रिय चेहरा अंजलि वर्मा मौजूद है। जिस तरह से वो उनके पति ने वादे किए हैं, अब उनसे जानता हूँ अंजलि वर्मा से क्या वादों पे खरे उतरेंगी। अंजलि, पहले आप एबीपीएल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अंजलि, जिस तरह से जनता आपकी यहाँ की वार्ड 19 की आपके चेहरा आपको लाके लेकर आ रही तो किस तरह से आप चुनाव में उतरेंगी और किन किन मुद्दों को लेकर चुनाव में उतरेंगी और क्या क्या समस्याओं का समाधान कर पाएंगे आप? सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूँगी कि यहाँ की जो सीवर की दिक्कत है, नालियाँ, सड़कें बहुत ज़्यादा ख़राब है। ना तो यहाँ पार्षद देखने आता है, ना कोई 5 साल हो गए उन्हें, ना तो मैंने एक बार उनका चेहरा देखा। कभी भी वो देखने नहीं आते और सीवर जो है यहाँ हर 15 दिन में चौक हो जाता है और नालियाँ इतनी गंदी, ना तो सफाई होती है ना कुछ। और सड़कें मैं आपको बता दूँ इतना बुरा हाल है यहाँ से लेके वहाँ तक, बहुत ज़्यादा गंदी है। और मैं अगर पार्षद बनती हूँ तो मैं सबसे पहले अपनी सड़क सही करवाऊंगी। अंजलि, जिस तरह से आपके पति विशाल पानी टंकी पे चढ़े थे कई समस्याओं को लेकर, आपने उनको समझा बुझा के प्रशासन द्वारा उनको जमीन पर लेके आए थे उतार कर, तो अब जनता की सबके आपके लोकप्रिय चेहरा बन चुकी हैं। वार्ड 19 की पार्षद में आप चुनाव लड़ने जा रही हैं और आप जिस तरह से आपको सपोर्ट मिल रहा है तो आपकी जीत भी शायद तय मानी जा रही है। लेकिन अगर वादे अगर उनके पूरे नहीं होते फिर क्या करेंगे आप? नहीं, बिल्कुल हम अपनी जान लगा देंगे, कोशिश करेंगे बिल्कुल। देखिए अभी तो हम किसी पद में नहीं हैं और बिना पद के हम इतना काम कर रहे हैं और देखिए रोड नहीं बनी, मेरे हस्बैंड पानी की टंकी पे चढ़ गए हैं। अगर मुझे पद मिलता है तो मैं बिल्कुल अपनी जी जान लगा के कोशिश करके सबकी सेवा में लग जाऊंगी। सड़कें, नालियाँ, मतलब ये बाहर से जो लोग आएंगे उन्हें ये लगेगा कि नंबर 1 वार्ड बन चुका है। बिल्कुल एकदम नया बनाऊंगी। बिल्कुल, अंजलि पल का साफ बयान है। उनका कहना है कि जनता मुझे लोकप्रिय अगर यहाँ का पार्षद चुनती है तो मैं पूरे वादे करूंगी पूरे, और अगर नहीं कर पाई तो मैं दे दूंगी इस्तीफा। ये साफ कहना है अंजलि का। अब देखने वाली बात है चुनाव में किस तरह से उनको जीत मिलती है फिर हार। अपने सहयोगी वीरेंद्र पाल के साथ मैं मुकेश सक्सेना, एबीपीएल न्यूज, हल्द्वानी।